नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हम ज़िंदगी में आम सोचते हैं कि हमें हर चीज़ को हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को हम अपने तरीके से संभालने की कोशिश करते हैं और फिर उस सारी कामयाबी के सफ़र में कहीं ये ऐसा होता है कि हमारी कुछ आदतें, हमारी कुछ बातें, हमारी कुछ रवैये ऐसे होते जाते हैं, यानी कुछ लोग हमसे ऐसा रवैया रख लेते हैं कि हमारा वो मतलब हर स्टेप पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे होते हैं, स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे ही लोगों के रवैये हमें पीछे की तरफ धकेलते हैं। नेगेटिविटी और बहुत सी ऐसी बातें जो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करते जाते हैं, पॉजिटिव नहीं रहते, बातों को समझते नहीं हैं, बल्कि ऐसा होता है कि राह में जो रोड़े अटका रहे होते हैं, उनके रोड़े अटकाने की वजह से हमें बहुत गुस्सा आता है। अपने जज्बाती लम्हों को हम सब्र के साथ नहीं गुजारते, क्योंकि सब्र तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन करिए कि सब्र जो है वो हर चीज़ पहले मुश्किल ही होती है, फिर आसान हो जाती है। कोई भी काम आप शुरू करें, शुरू में आपको मुश्किल लगता है, फिर आसान हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह सब्र को इख्तियार करना भी पहले बहुत मुश्किल है और फिर आसान होता जाता है। मैंने एक तहरीर पढ़ी जमशेद मदनी साहब की। यकीन कीजिए कि मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा उनकी तहरीर पढ़ के। उनके अल्फाज में माशाल्लाह क्या ऐसे जैसे कि वाकई मोती पिरो के उन्होंने वो रख दिए होते हैं, यानी शुरू से आखिर तक जो उनकी ग्रिप थी अपने टॉपिक पे, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं कि मेच्योरिटी किसे कहते हैं, मेच्योरिटी क्या है, मेच्योरिटी किस इंसान में किस वक्त आती है। मेच्योरिटी का एक लेवल ये होता है कि आप वजाहत देना छोड़ दें और ख़ामोश हो जाते हैं, बहस नहीं करते। अगर कोई आपको बुरा भला कह भी देता है तो आप ये कहकर मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते हैं कि यस आई एम। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सच में वैसे ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो बात आपके लिए अहमियत नहीं रखती, यानी उनका रवैया, उनकी बात आपके लिए अहमियत नहीं रखती। याद रखें, गाड़ी के पीछे कुछ फासले तक कुत्ता भौंकता है, दौड़ता है। ना ही कुत्ता आपसे गाड़ी छीनना चाहता है, ना ही गाड़ी में बैठना चाहता है, ना ही उसे गाड़ी चलानी आती है। ऐसे ही ज़िंदगी के सफ़र में कुछ इसी आदत के लोग बिना किसी मकसद के आपकी राह में रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब आप अपनी मंजिल पर रवां दवां हों और लोग आपकी राह में रुकावटें डालने की कोशिश करें, तो उनसे उलझने की बजाय अपनी मंजिल की तरफ मुतवज्जो रहें। याद रखें, आपको तल्ख नहीं होना, आपको बदला लेने वाला नहीं बनना, आपको चालें बिछाने वाला नहीं बनना, जाल बिछाने वाला नहीं बनना। आपको ऐसा नहीं होना कि आप शातिर कहलाएं और ऐसा भी नहीं होना कि खुद गड़े को खोदने लग जाएं। आपको लगे ज़ख्म हैं, दिल पर हैं और रूह पर भी हैं, लेकिन उनके मरहम बदला लेकर तैयार ना करें, बल्कि मरहम आसमानी ही अच्छे होते हैं, मरहम रहमानी ही शिफा देते हैं। छोड़ दें जो हुआ, जाने दें। जिसने जो किया उसे करने दें। अपने पीछे दरवाजे बंद करके आगे बढ़ते जाएं। ज़ख्म देने वालों को, तकलीफ़ पहुंचाने वालों को, रूह को रौंद देने वालों को उनके हाल पर छोड़ दें। अपना हाल ठीक करते जाएं, क्योंकि आपको वो नहीं बनना जो हालात और वो लोग आपको बनाना चाह रहे हैं। आपको तो वो बनना है जो अल्लाह की रज़ा वाले आमाल अपना कर आप बनना चाहते हैं। तो रब का बंदा बनने की कोशिश करें। बंदा मोमिन यानी बेहतरीन इंसान, और बेहतरीन इंसान वही होता है जो अपने रब की रज़ा को ख्याल रखता है, जो अपने रब की रज़ा के लिए आगे बढ़ता चला जाता है, जो अपने रब की रज़ा को पाना चाहता है। और जब रब की रज़ा हम पा लेते हैं तो हमारा असल मकसद पूरा हो जाता है, दुनिया में आने का भी और आखिरत को पाने का भी।